बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आसमा। तो आज हमने करना है क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें स्टेटमेंट देखते हैं, इसके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं आगे नेक्स्ट पार्ट से। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या उसने पूछा है। द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन। उसने बोला है कि nth टर्म दे दी है, उसने किसकी दी है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस का आपको पहले पता होना चाहिए। अरिथमेटिक सीक्वेंस आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने डिटेल में बता दिया था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस असल में होता क्या। आप जब क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व करेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस असल में होता क्या। मैं फिर बता देती हूँ, अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है कि जिसके हर दो टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो सेम हो। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर 1 3 5 7 सो ऑन है, इसके दरमियान में 2 का डिफरेंस, इसके दरमियान में 2, इसके दरमियान में भी 2 का डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस जब सेम होगा वो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो अब उसने बोल दिया कि ये जो है हमारे पास गिवन है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म है। मतलब ये जिस सीक्वेंस का है वो अरिथमेटिक है, तो उसकी हर टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस है वो सेम है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने बोला है फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब उसने बोला है अरिथमेटिक सीक्वेंस हमने फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे, जब भी हमें कोई nth टर्म दे दी जाए तो हमने n की वैल्यू पुट करनी होती है। हमने क्या करना होता है, n की वैल्यू पुट करनी होती है। तो करते हैं स्टार्ट इसको। सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू 4n माइनस 3। तो अब हम लिखेंगे, पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। हमने 3 या 4 टर्म्स ठीक है बना लेंगे। पहले n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3 4 5, 4 तक कर लेते हैं, इनफ है। ठीक है, तो इसकी जगह पे n की जगह पे 1 पुट करें तो क्या आएगा, a1 हो गया। 4 इंटू 1 माइनस 3, तो क्या इसे ओपन करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 3, 4 में से 3 को माइनस करें तो क्या आएगा, इधर कर देते हैं 4 माइनस 3, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू 2। अब हमने 2 पुट करना है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 1 2, और इसकी भी जगह पे 2। 2 इज इक्वल टू 4, n की जगह पे 2 माइनस 3। तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 3, 8 में से 3 निकाले तो क्या बचा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3। तो a3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3। n की जगह भी हमने वैल्यू पुट करते जाना है ना। 4 3 ज़ा 12 माइनस 3, तो क्या बचा 9। अब पुट n इज इक्वल टू 4, तो a4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 माइनस 3, क्या बच गया 13। अब देखिए सीक्वेंस बन रहा है ना, 1 5 9 13, कितने का डिफरेंस बन रहा है, 4 4 का डिफरेंस बन रहा है ना। 1 में 4 को ऐड करें तो 5, 5 में 4 को ऐड करें 9, 9 में 4 को ऐड करें 13। क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और हमारे पास जो टर्म्स आई हैं वो भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की है क्योंकि उनका डिफरेंस इक्वल आ रहा है। और जब n टर्म दे दी जाए ना, मतलब उसकी जो टर्म्स बनेगी वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की ही होगी। अब ये जो पहली टर्म है a1 a2 a3 a4, इनको हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिख देते हैं, बस हमारा आंसर आ गया। 3 या 4 टर्म्स ही हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, 1 5 9 13 सो ऑन, ये हमारा आंसर है।
क्या है हमारा आंसर। ठीक हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट के भी जो 3 है ऐसे ही हो जाने हैं, बस हमने n की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास A1 A2 A3 A4 आ जाएंगे। ठीक है, A4 तक इनफ है, A3 तक भी कर लें। ठीक है, A4 तक कर रहे हैं हम। पहले हमने ऐसे ही an को नीचे उतार लेना है 2n माइनस 5। अब पुट n इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे n की जगह पे 1 पुट किया, इस n की जगह पे भी पहले 2 आ गया, n की जगह पे 1 पुट करेंगे माइनस 5। क्या आएगा 2 1 2 माइनस 5। 5 में से 2 निकाले 3 और माइनस का साइन क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। अब पुट क्या करना है हमने, n इज इक्वल टू 2, तो n की जगह पे 2 आ गया, इधर 2 और n की जगह पे फिर 2 आ गया माइनस 5। तो 2 2 4 माइनस 5 क्या बन गया, 5 में से 4 निकाले 1 तो माइनस 1 बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3, तो अब क्या आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 5। तो 6 में से 5 को माइनस किया, क्या 1 बच गया, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में हम ये देखते हैं ना कि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू 6 है और इसके साथ प्लस है, यहाँ पर बड़ी वैल्यू 5 थी और इसके साथ माइनस था, इसलिए हमने माइनस लगाया। ठीक है, अब चलते हैं पुट, ये बच्चों a ही है। ठीक है, कई दफा मैं जब लिखती हूँ ना तो a थोड़ा ऐसे हो जाता है, ये a ही चल रहा है। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 4, तो A4 बन गया, n की जगह पे पुट कर दिया 4, 2 इंटू 4 माइनस 5, 4 2 8 माइनस 5 करने से क्या आ जाएगा, 8 में से 5 निकाले 3 और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, तो प्लस का साइन लगाएं ना लगाएं कोई उसकी वैल्यू नहीं होती, वो ऐसे ही पता चल रहा है, अगर किसी के साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस है। उसके बाद अब 4 तक हो गए, बस हमने इसे अरेंज करके लिख देना, जो इतनी हमें 4 तक ही हमने डिजिट यानी कि फाइंड कर लेने होते हैं, बाद में भी करें तो वो सीक्वेंस तो बनता जाएगा, लेकिन इनफ है। ठीक है, 3 या 4 इनफ है। तो A1 क्या है हमारे पास 3 माइनस 3, A2 क्या है -1, A3 क्या आया है 1, A4 क्या आया है 3, तो ऐसे ही सो ऑन कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं, देखें इसमें भी ऐसे ही हमने पहले an को उतार लेना है, an इज इक्वल टू n प्लस 2, अब पुट करना है n इज इक्वल टू 1, पुट करें A1 इज इक्वल टू n की जगह पे 1 प्लस 2, तो क्या बच गया, बन गया 3। अब पुट क्या करना है हमने, n इज इक्वल टू 2, तो n की जगह पे 2, यहाँ पर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 3, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 3, n की जगह पे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब हमने करना है पुट n इज इक्वल टू 4, तो A4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 4 तक बन के डिजिट्स, बस अब हमने इतना ही सीक्वेंस लिख लेना है। क्या आ गया, A1 क्या है 3, A2 क्या है 4, A3 5 और A4
6, A1 सबसे पहले, A2 फिर 4, A3 5 और A4 6, आगे सो ऑन कर देना कि ये ऐसे सीक्वेंस बन रहा है और ये हमारा आंसर है। तो हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 के ऊपर। इसमें भी ऐसे ही सेम हमने पहले an को राइट कर लेना है, 3n minus 1 पुट n इज इक्वल टू 1, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 1, a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 1s are 3 माइनस 1, 3 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2। अब क्या हमने करना है, पुट n इज इक्वल टू 2, बहुत इजी क्वेश्चन है। n की जगह पे 2 पुट कर दिया, a2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 2s are 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 में से 1 माइनस किया तो 5। अब पुट n इज इक्वल टू 3, तो n की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3s are 9 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा इधर 8। अब पुट n इज इक्वल टू 4, तो a4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, इसके अंदर पुट कर रहे हैं ना हम, जो nth टर्म दी है, n की जगह पे हमने पहले 1 पुट कर देना, फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। इस तरह हमें वैल्यूज मिलती जा रही है, आगे भी करते जाए, आगे भी मिलती जाएगी, ठीक है। वैसे इनफ होता है 4 तक करना, ठीक है। 4 3s are 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, ठीक हो गया। हमें 4 वैल्यूज मिल गई हैं, हम इसका सीक्वेंस बना लेते हैं। a1 क्या है 2, a2 क्या है 5, a3 क्या है 8 और ये 11। वैसे भी हम देखें तो 3 3 का डिफरेंस बन रहा है, देखें 2 में 3 प्लस किए 5, 5 में 3 प्लस किए 8, 8 में 3 प्लस किए 11, ठीक है। एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस अरिथमेटिक है, उसने हमें गिवन ही दे दिया, ठीक है। उसने हमें बता दिया था ये अरिथमेटिक है। तो चले हम ज्यादा बहस में नहीं पढ़ते, हम इसको जस्ट राइट करते हैं, 2 5 8 11 और सो ऑन, ये हमारा क्या है आंसर। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं से भी कोई कंफ्यूजन है, समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर गाइड करूंगी। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस भी करूंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को नेक्स्ट शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर।